दोनों को बाहर की ओर खोले, पूरा शक्ति से मुट्ठी बंद करें, फिर खोलें, फिर मुट्ठी बंद करें, फिर खोलें, मुट्ठी बंद करें, दोनों हाथ घुटनों पर। फिर दोनों बाजू आगे करें, मुट्ठियां बंद करें, दोनों कलाइयों को घुमाएं, पूरा कर। कलाइयों के लिए बहुत ही बढ़िया। उल्ट कर दें, वापस दोनों हाथ घुटनों पर। अब दोनों हाथों की पांचों उंगलियां मिलाएं और कंधों पर रखें, घुमाए गोलाकार। शोल्डर पोर्शन के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ही बढ़िया। जब आगे आए तो कोड़ियां आपस में मिल जाए, ऊपर जाए तो कोड़ियां ऊपर की ओर हो जाए। अब उल्टे करते हैं, आपको जानकर खुशी हुई कि हमारे आज के मुख्य मेहमान श्री रूप सिंह हमारे बीच पहुंचे हैं। और हमारे जिला प्रधान श्री राजकुमार जिंदल जी को धन्यवाद देती है कि उनको आसन पर बैठाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन की लाएं। ध्यान मुद्रा का पोज। आंखें बांध, कमर गर्दन सीधे, तनाव रहे। आंखें अनिवार्य रूप से बंद कर, किसी भी सारे की आंखें खुली ना हो। तीन बार ओम की ध्वनि, पश्चात गायत्री मंत्र, श्वास भरें। को ज्यादा लंबा नहीं करना। हरि हे प्राण के सत्ता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञा,
और सतत के पर हम आपके उस उत्तम पाप विनाशी ध्यान से का ध्यान रखते हैं तो हमारी बुद्धियों में प्रकाश रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाश रहें और हमें सत्य कर्मों की ओर प्रेरित करें। आपकी खुले दोनों टांगे सीधी करें, टांगों को हिलाकर लें। लगा लें पद्मासन, अर्ध पद्मासन। आंखें बंद। अब आगे के लिए मैडम की बारी आगे। एक बार फिर से आज के हमारे मुख्य अतिथि अनूप सिंगला जी, जो दुर्गा सेवा दल के प्रधान हैं, श्री राजकुमार सर, जो जिला प्रधान, और सभी अधिकारी जन और प्यारे साधक, आप सभी का जो कक्षा में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तिलक के साथ नीलम जी और रीटा जी उनका स्वागत करेंगे और बैंड भी बजाएंगे। क्लैपिंग करें। आज का अवसर बड़ा ही निराला है। आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा ले। तालियां शुरू होने वाला है। ज्योति उत्सव के लिए हमारे मुख्य अतिथि अनूप सिन्हा जी, जिला प्रधान श्री राजकुमार सर जी, जिला मंत्री रमेश जी, संगठन मंत्री संजीव जी, क्षेत्रीय प्रधान मदन सिंह जी, मोहन सिंह जी और किरण मैम आगे आकर ज्योति के लिए आगे आ जाए। नीलम जी, लीला जी, वो भी आगे आ जाए ज्योति के लिए। भजन के लिए नीलिमा मैम और किरण मैम।
ईश्वरी है रखवाला ईश्वरी है रखवाला जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा प्यार की मोती प्यार की मोती चलो प्रेम गंगा बहाते प्रेम गंगा बहाते चलो ज्योति से ज्योति जगाते चलो ज्योति से ज्योति जगाते चलो प्रेम गंगा बहाते प्रेम गंगा बहाते चलो शिवा माता बंधु त्वमेव त्वमेव बंधु त्वमेव शरणं मम देव देव माता च पिता थैंक यू नीलिमा जी किरण जी सर मर्जी से बैठिए आदर्श मॉडल स्कूल के छात्र सरस्वती वंदना के लिए मंच पर आ जाए ममता जी भावना जी पूजा जी तुझसे हर शब्द से
राजकुमार सर, मॉडर्न सर जी, रमेश जी, संजीव जी आज के मुख्य अतिथि के साथ मंच पर आकर बैठे। आज के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हम पहले योग आसन से करते हैं। डेमो के लिए बेटी वंशिका और विष्णु जी आगे आ जाए। सबसे पहले आपको संजीव जी ट्रेन कराएंगे ग्रीवा चलन और शिकंद चलन। संजीव जी अपने आसनों पर खड़े हो जाए। ग्रीवा चलन गर्दन की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि आपकी प्रभाव है कि सर्वाइकल वाला भाग आपका पूर्ण रूप से प्रभाव है। दोनों पाँव में कंधों जितना हाथ, दोनों हाथ कमर पर, अपनी कमर को साइडों पर इस गर्दन सीधी स्वभाव से खड़े और धीरे धीरे सांस बाहर निकालते चले जाएं। गर्दन को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाते हुए छोटी कंठ घूमेगा, सांस भी बाहर निकल जाएगा। रोक दे दो बार इसी स्थिति में। धीरे धीरे गर्दन ऊपर की ओर और धीरे धीरे सांस भरते चले। गर्दन भी धीरे धीरे पीछे का पूरा प्रयास छोड़ दे, प्रयास से गर्दन पीछे रुके। धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे गर्दन आगे की ओर छोटी कंठ की ओर में ले जाएं। पीठ सीधी रखें, पीठ नहीं मोड़नी, छोटी कंठ की ओर में लगाकर दबा दें। रुके। धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर, थोड़ा सा प्रयास से और मोड़ दे पीछे की ओर। धीरे से वापिस आकर ऊपर, आंखें बंद, हाथ कमर पर। फिर धीरे धीरे गर्दन अपनी दाईं ओर, माननीय दाईं ओर, कंधे पर लग जाए कान आपका, दाईं ओर, मानी नहीं है दाईं ओर।
साइड से कंधा नहीं ऊपर उठने देना, कान कंधे पर लेकर जाना, धीरे धीरे गर्दन सीधी, धीरे धीरे गर्दन पाई टकराव से, कंधा नहीं ऊपर उठाएं, केवल गर्दन को मोड़ना है, धीरे धीरे सीधी, धीरे धीरे फिर दाईं ओर, फिर गर्दन सीधी, फिर धीरे धीरे गर्दन बाईं, टकराव से गर्दन सीधी कर दें, आंखें बंद, दो बटन। अब गर्दन को अब घुमाना है दाईं ओर, धीरे धीरे गर्दन को साइड से धीरे धीरे लेकर दाईं ओर प्रयास से, कंधा नहीं घूमने देना, केवल गर्दन मोड़नी है, क्योंकि धीरे धीरे उसी स्थिति में वापिस आए, फिर धीरे धीरे टकराव के साथ गर्दन बाईं ओर, टकराव बस गर्दन पर प्रयास, थायराइड पैरा थायराइड ग्रंथि आपके प्रभाव में है, धीरे से धीरे उसी वापिस आए, रुके। अब गर्दन को पहले धीरे धीरे नीचे की ओर लेना, फिर साइड पर दाईं ओर, फिर पीछे की ओर, ऐसे टकराव के साथ दाएं बाएं पूरा आगे चक्कर बना देगा, धीरे धीरे पूरा चक्कर बन जाए आपका, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, गर्दन को ढीला रखते हुए पूरी गर्दन पीछे की ओर जाए, पूरी गर्दन आगे की ओर, पूरी दाईं ओर जाए, पूरी बाईं ओर जाए, चक्कर पूरा करते हुए चक्कर को उल्ट करते हैं, चक्कर पूरा करते हुए आंखें नहीं खोलते, हाथ खोलते हुए आंखें बंद, आनंद देखिए अपने हाथ को गर्दन की आंखें बंद, क्योंकि लाभ आपको विश्राम में मिलने वाला है, मत खोले। कंध चलना, दोनों पाँव में फिर कंधों जितना फासला, दोनों बाजू शीट के थोड़ा सा हटा कर रखना है साइड पर, नीचे देखना नीचे। अब ऐसे ही बाजू को ऐसे ही नीचे रखा, धीरे धीरे साइडों से बाजू तानते हुए ले जाइए प्रयास से ऊपर की ओर, धीरे धीरे साइड से रुके, पहले स्थिति में रुके, खींच दें प्रयास से बाहर, साइड पर रुके। अब ऐसे ही तानते हुए ले जाए प्रयास से ऊपर, हथेली को ऊपर नीचे की ओर, मोड़ खींचने प्रयास से, कान के साथ लेके खींचे प्रयास से ऊपर, हाँ साइड खींचे प्रयास ना, कंधे देखो, कंधा में पूरा, कंधों में फ्रोजन होता है ना, कंधे जाम होते हैं, उसके लिए लॉन्ग बार का काम होगा। रुके, फिर धीरे धीरे जैसे कैसे वैसे ही तानते हुए साइडों से वापिस आए, जब साइड पर आए तो खींचे बाजू को, फिर बाहर किया, रुक जाए स्थिति में, खींच लें। और यहां से कंधों से भुजा बलों को आगे की ओर मोड़ी दे दें, जैसे दोनों भुजा बलों को मोड़ रहा है आगे की ओर, छोटी कंधियों में लग जाएगी, हथेली को पीछे की ओर। अब धीरे धीरे मरोड़ी पीछे की ओर दे देंगे, गर्दन चाहिए पीछे की ओर टकराव के साथ, धीरे से उसी स्थिति में वापिस आए, धीरे धीरे बाजू दोनों नीचे, हवा के कारण केवल आपको दिया, ये केवल एक एक प्रयास है, इसको कई बार प्रयास किया, आंखें बंद, ध्यान अंदर किया, और दोनों बाजू सीधे खोल दे, सीधे हथेली पर ऊपर के, अब पूरे से बालों को मोड़कर हाथों की उंगलियां कंधे पर, आगे से कुनिया मिला, अब जल्दी से तान में दोनों बाजू ले जाए प्रयास से ऊपर किया, खींचे प्रयास से लग जाए, कान के साथ खींचे, कंधे से गर्दन से खींचते हैं, ताजो सर्वाइकल वाला भाग, कंधे आपके ऐसे आप चक्कर बना दे, पीछे से चक्कर बनाए, जब बाजू ऊपर है थोड़ा खींचना है, फिर चक्कर बनाते चले, आगे से कुनिया मिले,
पूरा पीछे से चक्कर बने, जब ऊपर उठे कोइयां थोड़ी सी खींचे प्रयास से ऊपर, तो कंधे चलन, कंधे पूर्ण रूप से प्रभाव में आ रहे हैं, कंधों में फ्रोजन होता है, कंधे जाम हो गया, उसके लिए रामबाण का काम होगा। चक्कर पूरा करते चक्कर उठ जाते हैं, चक्कर प्रयास। तो आप पिछाकर हाथ नीचे कर लें, आंखें बंद कर लें, विश्राम, ध्यान कर, आंखें बंद। क्योंकि लाभ आपको किसी भी आसन का, किसी भी प्राणायाम का विश्राम में मिलने वाला है, उस समय मत खोलें आंखें। धन्यवाद श्री संजीव जी। अब आगे के लिए आसन कराएंगे श्री पुरुषोत्तम जी, गति चालन, घुटना चालन। गति चलना शुरू करेंगे, दोनों पाँव में कंधों की तरफ पास, पाँव आगे बिल्कुल सीधे, जितना एड़ी में सांस था उतना ही आगे अपनी स्थिति सेट करते हैं। दोनों बाजू आगे 45 डिग्री पर, दोनों हाथों में कंधों की तरफ फासला, पांचों पर आपसे मिली हुई, आंखें बंद, धीरे धीरे श्वास को पीछे बाजू आगे किया हो, धीरे धीरे अपनी दाईं ओर, बिल्कुल धीरे धीरे, बायां हाथ दाएं कंधे पर, छोटी दाएं कंधे के ऊपर, बाएं पूरे कंधे के समान अंतर, के लिए चेक करते हैं, श्वास को संभालना करते हुए पूरा ध्यान रीढ़ पर, धीरे धीरे वापस, इस श्वास को पीछे बाजू आगे की ओर, श्वास को छोड़ धीरे धीरे मुड़ेंगे अपनी बाईं ओर। अब दाएं हाथ की थैली बाएं कंधे पर, दाएं पूरे कंधे के समान अंतर, छोटी बाएं कंधे के पास, के लिए चेक करते जाए, पूरा ध्यान रीढ़ पर, धीरे धीरे वापस, दोनों बाजू नीचे, पाँव में श्वासन सुधर, आंखें बंद, विश्राम, ये बहुत बहुत ढीला, उतना चलना शुरू करेंगे, फिर दोनों पाँव में कंधों की तरफ फासला, पाँव आगे की ओर सीधे, दोनों बाजू आगे 45 डिग्री पर, अकेले करो नीचे आसन की ओर, आप धीरे
धीरे धीरे श्वास को भरते जाएं और घुटनों को नीचे की ओर फोल्ड करते जाएं। अंत तक घुटनों में तंतु का नफासा रहेगा, ना बाहर की ओर फैलेगा ना अंदर की ओर। सीधी रहेगी। आप अच्छे से जैसा कम नहीं झुके, घुटनों के लिए अति लाभकारी। अपनी समर्थनता रखेंगे। वापस आ सकते हैं तो रुक सकते हैं, घुटनों के लिए अति लाभकारी। धीरे धीरे वापस दोनों पर नीचे पाँव वापस आंखें शांत। विश्राम में आंखें अवश्य बंद रखें और शरीर को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ें। अब आगे के लिए श्री बौर सिंह जी आ जाए। श्री बौर सिंह जी, अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन और बैक बेंडिंग, दोनों हाथ लें कमर पर, पूरा ग्रिप बना हुआ, अंगूठों से रीढ़ को प्रेस करना है, चारों उंगलियां आगे की ओर, गर्दन बिल्कुल सीधी, श्वास भरते हुए पीछे की ओर मुड़े, बहुत धीरे धीरे कमर से मुड़ना है, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, श्वास को रोकने का प्रयास अपनी समर्थता अनुसार। धीरे धीरे वापस बाजू नीचे, श्वास को सामान्य होने दें। धन्यवाद श्री बौर सिंह जी। आंखें बंद कर लें। हर आसन के बाद विश्राम बहुत जरूरी है। जितना आसन करने का फायदा है, विश्राम का उससे भी ज्यादा फायदा है। त्रिकोणासन भाग 2, पैर में फासला करें, कंधों से ज्यादा फासला कर ले। दोनों बाजू कर लें, कंधों की सेध में दाएं पैर को दाएं ओर घुमाएं, दाएं पैर को दाएं ओर कर लें। धीरे धीरे श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए ऐसे ही दाईं ओर झुकें, ऐसे ही गर्दन को ऊपर की ओर मोड़ते हुए हाथ की उंगलियों को देखें। हथेली का रुख समय मेरी ओर। बहुत बढ़िया सभी साधकों का। वापस अब दायां पैर सीधा कर लें। अब यही क्रिया दूसरी ओर करेंगे। बाएं पैर को बाईं ओर मोड़ें, धीरे धीरे श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए ऐसे ही बाईं ओर झुके।
हथेली का रुख सामने की ओर, गर्दन को मोड़ते हुए मेरा दाएं हाथ की उंगलियों पर। वापस दोनों बाजू नीचे, पैरों में फासला कम, आंखें बंद, विश्राम की स्थिति। अब हमारे माननीय जोन प्रधान श्री मोदन सिंह जी स्टेज पर आ जाए, अपने मुखारबिन से कुछ शब्द बोलेंगे। हमारे जोन प्रधान श्री मोदन सिंह जी। बैठ जाइए, प्रश्न पर बैठ। सभी साधकों को योग दिवस की बधाई हो। हम देख रहे हैं कि संस्था के जो साधक हैं, उन्होंने निस्वार्थ सेवा करके कितना अच्छा प्रबंध किया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी बहुत बढ़िया, बिना कोई पैसा खर्च किए, किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया, निस्वार्थ सेवा की गई है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। इस भावना को अपना कर रखना। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि मुट्ठी बंद करने के लिए शक्ति लगानी पड़ती है, यत्न करना पड़ता है, ताकत लगती है, फिर मुट्ठी बंद होती है। मुट्ठी खुल अपने आप जाती है, इसका स्वभाव है, कोई शक्ति नहीं लगानी पड़ती। योग अभ्यास करने में शक्ति लगानी पड़ती है, लगाएंगे तो शरीर में थकान आएगी। थकान के बाद जब आप विश्राम में उतरेंगे, आप निरहंकार, आपका अहंकार खत्म होता जाएगा। जब अहंकार खत्म हो, जिस दिन आपका पूरा अहंकार समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तो आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। योग का परमात्मा को मिलने के लिए बहुत मार्ग हैं। जप है, तत्व है, संयम है, बहुत मार्ग है। योग भी एक मार्ग है। हमारी योग में कोशिश होती है कि आसनों को खूब शक्ति लगाकर करवाएं। फिर जब आप विश्राम में जाते हैं, आप देखते हैं, चेक करने पे भी आपकी मुट्ठियां अपने आप खुल जाती हैं, तो आपका शरीर बिल्कुल निढाल हो जाता है। तो वहां फिर अहंकार टूटता है। सन्यासी बनने के लिए पहाड़ों में, जंगलों में जाने के लिए घर को छोड़ना पड़ता है। योग एक मार्ग है जिसमें सन्यासी बनने के लिए घर को छोड़ना नहीं पड़ता। हम बाल बच्चेदार लोग हैं, हमने संसार को भी चलाना है, इस जीवन चक्र को भी चालू रखना है। इसलिए योग को अपनाकर योग गृहस्थी सन्यासी बनने का अभ्यास करिए। क्या होगा? योग करते समय आपका स्थूल शरीर भी
तंदुरुस्त होगा, सूक्ष्म शरीर भी और कारण शरीर भी, तीनों शरीर आपके स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपको उपलब्धि होगी, ज्ञान की उपलब्धि होगी। आप निर्विघ्न योग की क्लासें अटेंड करते रहिए। कोई पता नहीं कब किस समय आपको ये घटना वापर जाए। परमात्मा के साथ जोड़ने की योग का लक्ष्य है कि परमात्मा के साथ आपको जोड़ा जाए। बहुत अच्छा मार्ग है। हमें वर्जिश करने के लिए, ग्राउंड में जाने के लिए खुले ग्राउंड की जरूरत है। जिम में जाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। वहां जवान जाएंगे, खेल मैदान में जवान जाएंगे, जहां बच्चे भी आ सकते हैं, नौजवान भी आ सकते हैं, वृद्ध भी आ सकते हैं, महिला भी आ सकते हैं, जेंट्स भी। यहाँ कोई नहीं। एक छोटी सी 6 फुट बाई 4 फुट जगह की जरूरत है। आपको पूरे शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए कोई ज्यादा जगह की जरूरत नहीं, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, ज्यादा समय की जरूरत नहीं। सिर्फ 1 घंटा आप करें, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। हमारे साथ लोग कितने ही सालों से योग के साथ जुड़े हुए हैं, वो बहुत तंदुरुस्त हैं, उनकी आयु लंबी हो चुकी है, बुढ़ापा उनको महसूस नहीं होता। मानसिक तौर पे वो बहुत विल पावर है उनकी। इसलिए हमारे संस्था का यही अभ्यास है कि आपको योग के साथ जोड़कर परमात्मा के साथ जोड़िए। यही योग का लक्ष्य है जो आपको प्राप्त करना है। धन्यवाद। धन्यवाद श्री मोदन सिंह ने आपको शरीर के बारे में बताया और जानकारी दी। आगे कुछ शासन कराएंगे मैडम के ना। दाएं और दोनों बाजू करते हुए वज्रासन में आ जाएं। उष्ट आसन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों और पैरों में कंधों जितना फासला। पीछे से पांव लेते हुए, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर मिले हुए, आंखें अनिवार्य रूप से बंद। किसी भी साधक ने कृपया इस आसन में आंखें नहीं खोलनी। अब पहले गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ दें। सर्वाइकल के लिए अत्यंत लाभकारी स्थिति। पूरा सर्वाइकल रीजन प्रभाव में आ रहा है। आप कंधों को पीछे की ओर करें ताकि जो कंधों वाले पीछे मोड़े आपस में मिल जाए, सर्वाइकल रीजन पूरा प्रभाव में आ जाए। अब श्वास को गहरा करते हुए धीरे धीरे नाभि तक का भाग पीछे मोड़ें। आंखों की ज्योति के लिए, थायराइड के लिए अत्यंत लाभकारी स्थिति। अब जो साधक हाथों को कमर, पूरी स्थिति बन गई, वो हाथों को कमर से उठाएं और पैरों के तलवों पर टिका दें। मगर ध्यान है, घुटने से लेकर जगह तक टांग बिल्कुल सीधी। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी साधक।
श्वास छोड़ते हुए बहुत ही धीरे धीरे वापिस दोनों बाजू नीचे लटकाएं। वापिस वज्रासन। धन्यवाद मैडम के। पुष्टासन कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है, कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए। आप आगे हमारे पवन कुमार जी, जो कैप्टन करम सिंह नगर केंद्र के केंद्र प्रमुख हैं, श्री पवन जी आगे करेंगे। भुजंगासन पेट के बल आगे, बड़ा लाभकारी आसन है। ये हर रोज करवाया जाता है। रीढ़ जो है हमारे शरीर का, हमारे जीवन का थंब है। अगर हमारी रीढ़ ठीक है तो हम तंदुरुस्त रहते हैं। एडियां पंजे मलाई, हथेलियां चोटी के दाएं बाएं और हथेलियों में कंधों जितना फासला है। अब क्या है, जब हम आज पीछे जाएंगे एडियां नहीं खुलेंगी, हाथों को भी आगे पीछे नहीं करेंगे। धीरे धीरे गर्दन लगाइए पीठ के साथ, गर्दन लगाइए पीठ के साथ, बहुत धीरे, तेजी बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा और पीछे चलिए, थोड़ा सा और, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। उंगलियां बाहर नहीं जाएंगी, उंगलियों को आगे पीछे नहीं करेंगे। ये 2-3 बातें बहुत ही ध्यान देने वाली हैं, फिर इसका लाभ मिलता है। धीरे धीरे वापस आए, बहुत धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे धीरे वापस। 1-2 श्वास लेंगे। उंगलियां शरीर के साथ लगा कर रखिए, उंगलियां शरीर के साथ सटी रखिए। फिर चलिए धीरे धीरे गर्दन लगाइए पीठ के साथ, बहुत धीरे धीरे है क्रिया। एडियां फट गई हैं, एडियां लाइए और चलिए धीरे धीरे पीछे की ओर। उंगलियां सीधे कर दीजिए, उंगलियां बाहर नहीं जाएंगी, उंगलियां बाहर नहीं जाएंगी, एडियां पंजे मिले रहेंगे। पूर्ण तौर पे गर्दन पीछे की ओर ले जाइए, आंखें कोमलता से बंद रखिए, नाभि नीचे की ओर। धीरे धीरे चलिए, मगर एक बात का ध्यान रखेंगे, जिन्हें हड्डियों की प्रॉब्लम है वो यह क्रिया नहीं करेगा। चलिए धीरे धीरे पीछे की ओर और चलिए पीछे, एडियां पंजे मिलाइए। श्वास नॉर्मल, श्वास नॉर्मल करिए, रुकिए थोड़ा सा। बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे, उंगलियां बाहर नहीं जाएंगी, हथेलियां नहीं हिलेंगी। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे वापस आएंगे, बहुत धीरे धीरे वापस। कुछ पल रुकिए, जब आसन समाप्त होता है हमारा आसन पर लगेगा, कुछ पल रुक जाइए बस। जब क्रिया समाप्त होती है वो कुछ पल बड़ा लाभकारी होता है। अब लगाइए शीतलासन सज्जे। दाई टांग दाया बाजू सीधा, बाई टांग बाया बाजू मुड़ा हुआ। शरीर को ढीला छोड़िए। की गई क्रिया का लाभ विश्राम में मिलता है। ये बात बड़ी नोट करने वाली है। आसन के बाद जब हम विश्राम करते हैं, असल लाभ तो उसी वक्त मिलता है। धन्यवाद श्री पवन जी। दाएं और शीतलासन हाई बीपी के लिए बहुत ही बढ़िया है। जिनका बीपी हाई है शीतलासन दाईं ओर लगाएं, जिनका लो है वो बाईं ओर लगाएं। अब आगे के लिए हमारे जिला प्रधान
बाईं ओर से करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। घोड़ी का सहारा लेते हुए अब आगे के लिए हमारे जिला प्रधान माननीय श्री राजकुमार जिंदल जी अपने मुखारबिन से कुछ शब्द बोले। बहुत ही इस प्रकार जो आनंद श्री सिंगला जी प्रधान दुर्गा सेवा दल पिछले 18 साल से मनुष्यता की सेवा ली अनथक सुबह से लेकर शाम तक अपनी टीम के साथ कार्य करते हैं ताकि योग संस्थान के अधिकारीगण, शिक्षकगण और साधकजन आप सभी को आज के योग दिवस पर भारतीय योग संस्थान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका आने वाला जीवन बहुत बहुत बढ़िया। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उसका ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है आपके लिए वो अति लाभकारी हो। पहले ये बताएं मेरे को, आप में कौन कौन है जो हर रोज अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं? हाथ खड़ा करें, एक बार या 2 बार। मेरा ख्याल है कि सभी साधक, सभी व्यक्ति जो जहां मौजूद हैं जिनके पास मोबाइल है वो हर रोज अपने मोबाइल को दिन कई बार चार्ज करते हैं। नहीं, कई बार तो मतलब जरूर करते हो, मैं भी 2-3 बार करता हूँ इसको कोई बात। अब जरा विचार करें, क्या मैंने मन रूपी बैटरी को कभी चार्ज करने के बारे में सोचा है? आज का टॉपिक यही है, हाउ टू रिचार्ज द बैटरी ऑफ योर माइंड। हमारे अंदर भी एक बैटरी है, जैसे जो मोबाइल में बैटरी है, उसको हमने रिचार्ज करना सीखना है योग द्वारा। जो व्यक्ति मन रूपी बैटरी को चार्ज करना सीख ले, उसके दुख, बीमारियां आदि ठीक हो जाएंगी। जीवन बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि रिचार्जिंग क्या है? शक्ति। ये शक्ति कहाँ मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? शक्ति दाता तो एक ही है ना, शक्ति दाता तो एक ही है। इसलिए जो टॉपिक तो बहुत लंबा था, 1.5 घंटे का था, लेकिन समय को देखते हुए मैंने इसको केवल 15 मिनट में कंसाइज करने का, मुख्य पॉइंट है वो भी आपके आगे रखने का मैंने प्रयास किया है। तो सबसे पहले जो कई तरीके हैं इसको माइंड को चार्ज करने के। मोबाइल को चार्ज करने के लिए मतलब 2 चीजें चाहिए, चार्जर चाहिए या बिजली चाहिए। लेकिन जहाँ वो भी नहीं चाहिए, यहाँ आपके पास कई तरीके हैं चार्ज करने के माइंड को, मन को। और जब बात समझ लें कि जीवन में जो खेल है सारा वो किसका है? बोलिए, मन का है। शरीर का खेल नहीं है ये, सारा खेल मन का है। मन, इसलिए गुरबाणी में कहा है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो सबसे पहला बिंदु जो चार्ज करने में आपको सहायक होगा वो है अमृत वेला। गुरबाणी चाहता है कि अमृत वेले का बीजिया साधक खाए, बटे खट्टे और साथ ले जाए, साथ ले जाए। बाबा फरीद जी कहते हैं, फरीदा पिछड़ पहर न जागे हो, जीवन रहा मरो। ये जो कितना ये पिछड़े पहर जागे हो ना जी, अमृत वेले का नाम तो चौथी पैर में आना है। गुरु नानक देव जी खुद ही प्रश्न करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। तू आगे रखिए जी गुस्से दरबार है, परमात्मा में तेरे पे क्यों रखा, तो दर्शन हो जान। कैसे बाणी बोली है सच्चे नाल प्यार, खुद ही जवाब देते हैं।
अमृत वेला सच नाम बड़ियाई विचार। एक एक लफ्ज साढ़े जहन विच वरना चाहिए, दिमाग विच घुसना चाहिए। ये है चार्जिंग ऑफ द माइंड। अमृत वेला हर साधु संत ही कहेगा कि भाई अमृत वेले का नाम उठाओ। दूसरा जो है वो हम जीवन में कभी नहीं करते, हमें अच्छा नहीं लगता करना। हम तो हर वक्त बोलना चाहते हैं, जो है मौन, साइलेंस एंड एकांत, सॉलिट्यूड। दिन में जब भी कभी समय मिले 2, 4, 5 मिनट मौन अवस्था में बैठ के देखें में क्या प्रॉब्लम है। एकांत में बैठे, मौन बैठे। और इसलिए कहा जाता है कि साइलेंस इज गोल्ड, साइलेंस इज गोल्ड। इसका अभ्यास करके देखें। मैं पहले कहा कि टॉपिक बहुत लंबा है। महात्मा गांधी जी को 1930 में साउथ अफ्रीका में जाने का मौका मिला, तो क्या हुआ, वो एक मठ में गए। मठ में 150 साधक सी कह लीजिए, हर के चेहरे बड़े खिले हुए, ऐसा लगे कि क्या बात है। पता लगे उनकी उम्र क्या है ये ना पता चले, जिससे वो बात करे तो बोले ना। तो उसके हेडर ने पूछा कि सर यहाँ क्या बात है, 150 आपके पास साधक हैं लेकिन बात करने को कोई तैयार नहीं है। वो कहते हैं इसलिए सब मौन अवस्था में रहते हैं, क्योंकि उनका विचार है कि बोलने वाली कोई चीज है ही नहीं। क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, ये बोलने वाली बात है ही नहीं। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो है परमात्मा का नाम। थोड़ा ध्यान तो रखें, वो अपना काम करते हैं, कोई बात नहीं। परमात्मा का नाम, कोई भी नाम हो, सारे वर्णात्मक नाम है। राम कहो, रहीम कहो, ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहगुरु कहो, गोविंद कहो, ओम शिवाय कहो, जितना भी आप यूज करेंगे, जब भी नाम का उच्चारण करेंगे आप अपने मन में, तो उसमें क्या होगा, अपने मन रूपी बैटरी जो है वो चार्जित होगी, वो चार्जित होगी। अगला है सत्संग। सत्य का संग तो एक ही है, वह परमात्मा। तो उसका संग कितना करता हूं, उसका नाम सत्संग है। यहाँ भी 4 व्यक्ति बैठे हैं, परमात्मा के नाम की बात करें, की बात करें, गीता की बात करें, ये सत्संग हो गया। जितना समय आप सत्संग में रहेंगे उतनी देर आपका क्या मन क्या होगा, चार्जित होगा, मन की बैटरी चार्जित होगी। अगला है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब धन्यवाद, शुक्रिया। हर बार शुक्रिया करें, किनका, अपने परिवार का, पत्नी का, पति का, जिन्होंने मेरे जीवन में रंग लाए हैं, उन्होंने कुछ दिया है। लेना ही जीवन है, उसके लिए शुक्रिया अदा करें। मौलाना रूम की बात मेरे को याद आती है। मौलाना रूम में एक महात्मा हुए हैं, इसके पर बात करते उसके बाद वो शुक्रिया कहते, यदि उनसे कोई बात करने आता तो बाद में शुक्रिया कहते। अच्छा साधु ने सर ये क्या बात है, अगर मेरी बात आपने सुनी तो शुक्रिया आपका, आपने मुझे अच्छी बात बनाई तो भी आपका शुक्रिया। है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगला है परमात्मा का धन्यवाद, गुरु का धन्यवाद। जब भी कोई कार्य करें उसका धन्यवाद करें। विचार करके देखें, जो आपका जीवन आज यहाँ बैठे हैं, तो जीवन किसकी कृपा से, ये किसकी प्यास है, किसकी बख्शिश है, किसका कर्म है, किसकी रहमत है। जो भी आप करते हैं किसका कर्म है, किसकी रहमत है, उस मालिक का। तो जनाब मिलता है, थाली सही आती है, किसकी रहमत है, किसका शुक्रिया करें, शुक्रिया करें। 10 सेकंड में नहीं लगते, 10 सेकंड लगते नहीं, लेकिन हम भूल जाते। कोई बात नहीं, योग इसी के लिए है,
पाने के लिए अपने गुरु के शुक्रिया करें जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, उसका शुक्रिया करें। अगला है अच्छी किताबें पढ़ने का अभ्यास करें। अच्छी किताबें मीन्स कोई जपजी साहब पढ़े, गीता पढ़े और कोई अच्छी अच्छी बुक्स बहुत अवेलेबल हैं। जब तक वो किताबें पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका मन चार्जित होगा, आपका मन चार्जित होगा। अगला है व्रत रखें। यहाँ योग में व्रत की परिभाषा बिल्कुल बदली है। तो खाने पीने वाला व्रत नहीं है, यहाँ व्रत है विकारों का। फैसला करें कि आज कुछ हो जाए मैं गुस्सा नहीं करूंगा, करूंगी। आज कुछ हो जाए मैं बेईमानी नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। आज कुछ हो जाए मैं लालच तो बस न खाऊंगी, न कमाऊंगी, कमाऊंगा। ऐसा व्रत रखें और फिर रिजल्ट देखें इसका शाम को। अगला है जब जितनी देर तक आप प्रकृति के नेड़े रहते हैं, नेचर के नेड़े रहते हैं, चाहे वो ठंडी हवा हो, तो चांदनी रात हो, नदी का किनारा हो, आपके कोठे में एकांत में बैठे हैं, तब तक आपका जो मन है वो चार्ज होता चला जाएगा, चार्ज होता चला जाएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट जो संस्थान सिखाता है, जो भारतीय योग संस्थान की कृपा हमारे पर बरस रही है, जो है निष्काम सेवा। जो श्री अरूप सिंह जी करते हैं तन्मयता से। जो व्यक्ति निष्काम सेवा में होता है ना उसमें कोई दुख कुछ नहीं होता, तो उस समय वो परमात्मा की शरणागत में होता है। तो अर्जुन देव जी की वाणी है, तत्ती भाव न लागी है पार ब्रह्म शरणाई। असि परमात्मा की शरण विच हाँ निष्काम सेवा में तत्ती भाव न लागी है पार ब्रह्म शरणाई। चौधरी हमारे राम का दुख लगे ना पाई, दुख लगे ना पाई। इन लफ्जों को महसूस करके देखें, महसूस करके देखें। आगे आ गया है जो उल्टा है थोड़ा। अब तो चार्ज तो हमने कर लिया मन को, अब वो लीक होने लगा है। मिनट लगेगा सर, लास्ट पे आ गया, 1 मिनट ही लगेगा। अब लीक होने लगा है वो है डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, सोशल मीडिया, ये आपको आपके लाभ के लिए मिले हैं, ना कि खराब करने के लिए। आज क्या हो गया, एडिक्शन हो गई, इसकी एडिक्शन हो गई। आपने सुना पड़ा होगा शायद, पेपर में आया था कि बंगलौर के एक हॉस्पिटल में लड़की दाखिल हुई है, 3 दिन से बेहोश है। डॉक्टर ने पूछा क्या हो गया, कहते 3 दिन हो गए इसका इंटरनेट खराब हो गया और बेहोश हो गई। तो मिराज वाली बात नहीं है, जो फैक्ट है ये है डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। छोटी सी कहानी, 1 सेकंड 1-2 मिनट की, आधे मिनट की वीडियो। एक व्यक्ति था जो रात में सोता, उसको सपने में बिच्छू, सप्प, अजगर वगैरह वगैरह दिखते कि मेरे मंजे के नीचे दौड़ रहे हैं। तो वो सुबह उठ के चीका मारदा, डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर कहते हम क्या करें, कोई इलाज नहीं। एक जगह सुबह उठा हो बड़ा खुश, कहते क्यों जी, चलो सारे भज गए हो। कहते कितने भज गए, तो बिच्छू और सप्प कितने गए, जी कल मेरा चचेरा भाई आ गया और मिस्त्री सीगा, उन्हें 4 पावे कटते मंजे दे, जब बंदे ने पावे नहीं रहेंगे तो बिच्छू वगैरह कितने आएंगे। तो 4 पावे कौन से हैं, वो यही है मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, इंटरनेट। इनको यूज करो, यूज करने की मनाही। एडिक्शन क्यों लेते हो, पहले तो फोटो डालते हैं, तो अच्छा डालते तो देखते हैं कौन ऐसे करेगा। यदि एक व्यक्ति ऐसे कर दे तो हमारा तो काम गया, हमारा काम तो गया। लास्ट आ गया मेडिटेशन, जो हमारा योग का प्रायवाची शब्द है। योग है या मेडिटेशन, बस एक लाइन में खत्म होने वाला है। योग में मेडिटेशन का क्या अर्थ, हजारों अर्थ है मेडिटेशन के।
लेकिन योग में जो श्री देशराज जी ने 3 हफ्ते पहले बताया था कि मेडिटेशन में हमने क्या करना, शरीर को मन से अलग करना है, नंबर 1। मन को आत्मा के साथ जोड़ना है, नंबर 2। आत्मा और मन को परमात्मा के साथ जोड़ना है, नंबर 3। यही बात गीता में भगवान कृष्ण 9वें अध्याय के 35वें श्लोक कहते हैं कि हे अर्जुन, तेने जीवन में एक ही काम करना है, मन मना भव, अपने मन को उस परमात्मा के मन में लगा दे, कर दे। Surrender unto me, unto me मतलब हम, परमात्मा ਨੂੰ शरणागत हो जा, ਤੇ तेरा जीवन पूरी तरह के मन रूप की बैटरी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ पूर्ण तौर पे चार्ज अभिचार्ज हो जाएगी। जीवन आनंद लेने के लिए है, खुशी मनाने के लिए है, गम मनाने के नहीं है। छोटी छोटी बातों को छोड़ दीजिए, छोड़ के जहां कोई पायदार है ही नहीं, फिर झगड़ा कर है। जहां मैं पक्के तौर पर रहना हो 200-400 साल है और मेरी मर्जी हो कि मैं छोड़ू ना छोड़ू इसको, फिर तो झगड़ा हो, झगड़ा है ही। सिर्फ झगड़ा मेरे मन का है। आज मैंने उसको क्या कर लिया, टेक्निक सीख ली क्या करने की, चार्ज करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री जंगल जी ने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे। अब आगे के लिए एक आसन कराएंगे नीलम जी। पवन मुक्त आसन करेंगे। आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों टांगों को फोल्ड करते हुए घुटनों को खड़ा करें। एड़ियां ज्यादा से ज्यादा शरीर के साथ चिपका लें। दोनों हाथों का ग्रिप घुटनों पर बना लें। अभी गर्दन नहीं उठेगी। श्वास भरें। पूरा श्वास भरकर घुटनों से पेट को प्रेस करें। घुटनों को पेट के साथ चिपकाइए। श्वास अंदर की ओर रुका हुआ। पंजे आगे की ओर खींचे हुए। अब श्वास को निकाल दें। पूरा श्वास निकाल कर नाक या ठोड़ी दोनों घुटनों के बीच लगाएं। सर्वाइकल वाले ने प्रयास ना करें। छोटी से छोटी गठड़ी अपने शरीर की बनाइए। पूरी ठोड़ी घुटनों के साथ चिपक जाए, इतना प्रयास। पेट के विकारों को ठीक करने वाली क्रिया। श्वास भरते हुए पहले गर्दन को आसन पर लगाएं। श्वास निकालते हुए दोनों टांगे सीधी। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए शवासन में आ जाएं। पूरा शरीर ढीला, पैरों में फासला, हाथों में फासला, हाथों का रुख आसमान की ओर।
बेटियां पंजे मिलाइए, दाईं ओर से करवट लेकर मुखर अपने आसन पर बैठे। श्री राजकुमार जी की प्रेरणा, श्री राजकुमार जी की प्रेरणा पथ योग का दिखा गई। जिंदगी हम कैसे जिए, जिंदगी हम कैसे जिए वह कला हमें सिखा गई। करेंसी के लिए पाउंड का होना, करेंसी के लिए पाउंड का, क्रिकेट के लिए ग्राउंड का और कार्यक्रम के लिए तालियों के साउंड का होना बहुत ही जरूरी है। ना पैसा लगता है ना खर्चा होता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। प्लीज स्माइल कीजिए ना, बड़ा अच्छा लगता है। हंसी के लिए जड़ नशा, आ जाए आगे। हंसी जो करेंगे, खुलकर मन से हंसेंगे, ठाके कहा शुरू करें। हंसी को अंदर समेटे, आप भी खुश रहे, औरों को खुश रखें। शांत होकर बैठे, किसी पर मत हंसे, इन पर खुश रहने का प्रयास करें। धन्यवाद। दिन निकला हर दिन जैसा, दिन निकला हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास है। अपने लिए तो जीते हैं रोज, आज सबके भले की अरदास है। भजन के लिए जैन स्थानक तेरापंथी भवन की टीम आगे आ जाए।
बचे सच्चे कदम मरे झूठ से बचे सच्चे कदम मरे दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें हमको मन की शक्ति दे मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर साथ दे तो धर्म का चले दो धर्म पर गुल पे हौसला रहे कभी से ना डरे कभी से ना डरे दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे हमको मन की शक्ति अरे टीम ने तो हमारा मन ही मोह लिया बहुत सुंदर भजन था अब मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय अरूप सिंगला जी को कुछ शब्द बोलने के लिए निवेदन करती हूँ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਠ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦਨ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿੰਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ श्री रमेश जी संजीव जी पुरुषोत्तम जी नाम तो तकरीबन मैं 50% तो वध जानदा क्योंकि सारा परिवार ही है पर सब तो वध बधाई मैं तुहानूं इस गल दी दिंदा कि जिहड़ा ये शक्ति भवन है शक्ति भवन तो भी अज तुहाडे जिहड़ी शक्ति आ वो ज़्यादा वध गई कि बाहर भी हथ लगे हुए इस तुसीं बहुत ही बधाई दे सब तो वड्डा भैनों वीरों बजुर्गों सानू त्याग की लोड़ है साडी सहनशीलता किसी होर पासे साइड में लिजा रही है मेरे तो बोलने वाले ने भी पहला इस गल के इशारे दिते हैं कई ने मोबाइल का समझाया मोबाइल रखना माड़ी गल नहीं सी मोबाइल यूज करने तरीके गलत हो गए तरीके गलत की हो गए ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ कि ਅਸੀਂ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਯੋਗ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਗਏ ਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਰੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਛੱਡੀਏ ਏਰੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਂਡ
ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਪਾਲ ਸਵੀਟਸ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੋਪਾਲ ਸਵੀਟਸ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 5 ਤੋਂ 7 ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਪਾ ਕੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਿਆਗ ਹੋਊਗਾ। ਤਿਆਗ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਿਆਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਿਆਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਮਨ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਮਕ ਵੱਧ ਪੈ ਗਿਆ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਵੱਧ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਵੱਧ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 2 ਪਰਿਵਾਰ, ਨੰਬਰ 3 ਸਮਾਜ, ਨੰਬਰ 4 ਪੈਸਾ। ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚ ਲਿਆਏ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਵੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਫੜਾਓਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਕੜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੀਵਤ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ 4, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ 20 25 ਮੈਂਬਰ, 7-8 ਜਵਾਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ 2-4 ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੋਗ ਤੇ ਆ ਜਾਊਂ। ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੀ ਅੱਜ 1 ਜਾਂ 2, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣੀ। ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਕੜਵੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ। ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਹੈ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਹੈ, ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਰੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਡੇਲੀ ਭੋਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਰਾਟਾ ਪੱਖਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਗੱਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਬੈਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਾਮ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਾਸ 3 ਗਊਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਸਮੇਤ ਖਾ ਗਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡੰਪ ਹੈ ਡੰਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਫਾਫਾ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50% ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਨੰਬਰ 3 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਲਿਫਾਫਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈ ਜੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈਏ, 10 ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਈਏ। ਪਲੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। जय माता। बहुत 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 धन्यवाद श्री रूप जी, आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हमारे जिला प्रधान श्री राजकुमार जी हमारे आज के मुख्य अतिथि को तो सम्मानित करेंगे। अब हमारे जोन प्रधान श्री मोदन सिंह जी ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, शरीर संबंधी और मुद्राएं संबंधी